आपकी खबर, आपका अधिकार। आप देख रहे हैं एमपी रिपोर्ट न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी रिपोर्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ राशि सैनी। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 22 नवंबर तक ओडिशा और आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति ने बारीपदा में अखिल भारतीय संथाली लेखक संघ के 36वें वार्षिक सम्मेलन और साहित्यिक महोत्सव के उद्घाटन सत्र में भाग लिया। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व की जितनी भी भाषाएं हैं उनमें सबसे वैज्ञानिक और सहज भाषा के रूप में संथाली भाषा मानी जाती है। राष्ट्रपति बादाम पहाड़ शालीमार एक्सप्रेस रेलगाड़ी से बादाम पहाड़ से रायरंगपुर तक यात्रा करेंगे। उसी शाम राष्ट्रपति वीर सुरेंद्र साई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बुर्ला के 15वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में भी भाग लेंगी। 22 नवंबर को राष्ट्रपति संबलपुर के ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा अभियान नए भारत के लिए नई शिक्षा का शुभारंभ करेंगी। बाद में राष्ट्रपति पुट्टुपर्थी का दौरा करेंगी, जहां वे श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग के 42वें दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स के साथ भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद वार्ता की सह अध्यक्षता करेंगे। इससे पहले रिचर्ड माल्स और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच रक्षा सहयोग पर एक द्विपक्षीय बैठक भी होगी। 2+2 संवाद वार्ता की सह अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्षों उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स और विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ करेंगे। 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद वार्ता का उद्घाटन वर्ष 2021 के सितंबर में नई दिल्ली में हुआ था। राजस्थान में चुनावी घमासान अपने अंतिम दौर में है। राज्य में कांग्रेस और बीजेपी समेत सभी राजनीतिक दल जोर शोर से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पाली में जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश विकसित होने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। प्रधानमंत्री पीलीबंगा में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही आज शाम को ही प्रधानमंत्री बीकानेर में रोड शो भी करेंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज राजस्थान के उदयपुर और राजसमंद में जनसभाएं करेंगे। राजस्थान में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज 2 चुनावी सभाएं करेंगे। खड़गे अनूपगढ़ से सियासी हुंकार भरेंगे, तो वहीं हनुमानगढ़ में मतदाताओं को रिझाने का प्रयास करेंगे। तेलंगाना में 30 तारीख को होने वाले चुनाव के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज फिर प्रचार करेंगे। अमित शाह सबसे पहले जनगांव विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं को लुभाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद कोरातला सीट पर भाजपा के हक में वोट मांगेंगे। शाम को अमित शाह उप्पल विधानसभा क्षेत्र में एक भव्य रोड शो करेंगे। तेलंगाना में दूसरी पार्टियां भी पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही हैं। केसीआर, कांग्रेस और एमआईएम चुनावी मैदान में ताल ठोंक रही है। सभी पार्टियां मतदाताओं को रिझाने की पूरी कोशिश कर रही है। निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश के भिंड जिले में अटेर विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र किशोपुरा नंबर 3 पर पुनर्मतदान के आदेश दिए हैं। पुनर्मतदान कल सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक होगा। इसके लिए मतदान अधिकारी आवश्यक सामग्री के साथ आज रवाना होंगे। दुनिया के सबसे बड़े फिल्म और सांस्कृतिक समारोह में शुमार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के 54वें संस्करण का आगाज आज से गोवा में होगा। समारोह का उद्घाटन आज केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर करेंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में ये शुभारंभ होगा। उद्घाटन समारोह में अभिनेता शाहिद कपूर और माधुरी दीक्षित अपनी प्रस्तुतियां देंगे। समारोह की ओपनिंग फिल्म स्टुअर्ट गैट निर्देशित ब्रिटिश फिल्म कैचिंग डस्ट से होगी। इस साल सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से माइकल डगलस को सम्मानित किया जाएगा। फिल्म की स्क्रीनिंग के अलावा कई मास्टर क्लास भी होंगे, जिसमें सनी देओल, रानी मुखर्जी, विजय सेतुपति समेत कई हस्तियां बातचीत करेंगी। भारत की मानवीय आधार पर फिलिस्तीन के लोगों के लिए भेजी गई राहत सामग्री की दूसरी खेप मिस्र पहुंच गई। विदेश मंत्रालय ने बताया कि राहत सामग्री फिलिस्तीन भेजने के लिए मिस्र रेड क्रॉस को सौंप दी गई है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे कोरिया गणराज्य के आधिकारिक यात्रा पर रवाना हुए। यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच मजबूत रक्षा संबंधों को और मजबूत बनाना है। आज ही के दिन भारतीय सेना की 60 पैराफील्ड एम्बुलेंस चिकित्सा सहायता मुहैया कराने के लिए दक्षिण कोरिया के बुसान में उतरी थी। केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला कल अहमदाबाद में भारतीय वैश्विक मत्स्य सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे।
सम्मेलन का उद्देश्य लाभदायक चर्चाओं, बाजार की जानकारी और नेटवर्किंग के लिए महत्वपूर्ण हितधारकों को एक मंच पर लाना है। दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण लगातार खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। आज भी राजधानी में AQI खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। दिल्ली में आज से सभी स्कूल खुल गए हैं। खतरनाक वायु प्रदूषण के चलते सरकार ने 9 से 18 नवंबर तक अवकाश की घोषणा की थी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा। कोहरा छाए रहने की वजह से विजिबिलिटी कम हुई। उत्तरकाशी सुरंग दुर्घटना के बाद बचाव अभियान अभी भी जारी है। बचाव अभियान के तहत भारी मशीनें सलक्यारा सुरंग में पहुंच गई हैं। उत्तरकाशी में इंटरनेशनल टनलिंग अंडरग्राउंड स्पेस के अध्यक्ष प्रोफेसर अर्नोल्ड डिक्स पहुंचे हैं। अर्नोल्ड डिक्स ने कहा कि वे फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने आए हैं। उन्होंने कहा कि वे किसी भी कीमत पर लोगों को बाहर निकालेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा राजौरी के पहाड़ी दूरदराज के इलाकों में पहुंची। यात्रा का उद्देश्य जागरूकता पैदा करना और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाना है। सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार की याचिका पर केंद्र सरकार और राज्यपाल ऑफिस को नोटिस जारी किया। केरल सरकार ने राज्यपाल पर बिल पर फैसला लेने में देरी का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल से भी इस मसले पर अपनी राय रखने को कहा है। अगली सुनवाई शुक्रवार 24 नवंबर को होगी। जजों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित नामों को मंजूरी देने के मामले में केंद्र की ओर से देरी को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। विशाखापत्तनम में बंदरगाह में भीषण आग लग गई। इस हादसे में 40 नावें जलकर राख हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। विशाखापत्तनम के एडीजी रविशंकर ने बताया कि सभी नावें किनारे पर खड़ी थी। जिस जहाज में आग लगी थी उसमें डीजल और गैस सिलेंडर का पूरा टैंक था। बिहार के लखीसराय में एक ही परिवार के 2 सदस्यों की गोली मारकर हत्या कर दी गई और 4 अन्य घायल हैं। 3 घायलों को बेगूसराय सदर अस्पताल से पटना रेफर कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में 2 बाइकों में सीधी भिड़ंत हो गई। इस हादसे में बाइकों पर सवार 4 लोगों की मौत हो गई। छठ पूजा के 4 दिवसीय उत्सव के समापन पर उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए श्रद्धालु देश भर के छठ घाटों पर उमड़े। लाखों लोगों ने नदी में खड़े होकर उदयमान सूर्य को दिया अर्घ्य। यह उत्सव मनोकामनाओं की पूर्ति और परिवार के समग्र कल्याण के लिए मनाया जाता है। इसमें श्रद्धालु जल में खड़े होकर सूर्य देवता को मौसमी फल और अनाजों से बने हुए प्रसाद का अर्घ्य अर्पित करते हैं। अमेरिका के न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क से भारतीय मूल के सैकड़ों लोगों ने न्यू जर्सी के एडिसन के पपियानी पार्क में छठ पूजा मनाई। आज विश्व बाल दिवस है। हर साल 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य दुनिया भर के लोगों को बच्चों की शिक्षा, अधिकार और बेहतर भविष्य की ओर जागरूकता बढ़ाना है। विश्व बाल दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट को नीली रोशनी से रोशन किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पीएम स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों को मंजूरी पत्र वितरित करते हुए कहा कि नगर पालिकाओं के अधिकारियों को शामिल नहीं किए गए फुटपाथ पर बिक्री करने वालों की पहचान करनी चाहिए और उन्हें इस योजना का लाभ उठाने में मदद करनी चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि लाभार्थियों को वित्तीय सहायता देने वाली प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिला उद्यमियों को पहली प्राथमिकता दी जाती है। नरचक्रण क्षेत्र की कंपनी इंटेग्रा एसेंशिया को 15 करोड़ रुपए का नया ठेका मिला है। इंटेग्रा एसेंशिया ने हाल ही में दैनिक उपयोग के घरेलू उत्पाद FMCG खंड में प्रवेश किया है। केंद्रीय मंत्रियों और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अलावा अरबपति कारोबारी गौतम अडानी ने भारतीय अर्थव्यवस्था के 4000 अरब डॉलर का आंकड़ा पार करने की सराहना की, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मैक्रोटेक डेवलपर्स बेंगलुरु में 2 आवासीय परियोजनाओं के निर्माण के लिए लगभग 800 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। कंपनी के प्रबंध निदेशक यानी कि MD और मुख्य कार्यपालक अधिकारी अभिषेक लोढ़ा ने कहा कि कंपनी ने मजबूत मांग के बीच कारोबार विस्तार करने के लिए प्रवेश किया है। दैनिक उपयोग के घरेलू उत्पाद और आयुर्वेदिक उत्पाद बनाने वाली प्रमुख कंपनी डाबर 1 साल के अंदर दक्षिण भारत में नई विनिर्माण इकाई स्थापित करने की योजना बना रही है। डाबर कंपनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी मोहित मल्होत्रा ने कहा कि क्षेत्र में कंपनी का कारोबार बढ़ रहा है। मोहित मल्होत्रा ने कहा कि डाबर की कुल घरेलू बिक्री का 20% दक्षिण भारत से आता है और इस क्षेत्र में कंपनी का कारोबार पिछले 5-6 साल में 2 गुना हुआ है। हिंदुजा समूह की प्रमुख कंपनी अशोक लेलैंड अपने इलेक्ट्रिक वाहन शाखा स्विच मोबिलिटी के लिए बाहरी निवेश पाने की इच्छुक है।
कंपनी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी शेनु अग्रवाल ने यह जानकारी देते हुए कहा कि इसके लिए सही रणनीतिक साझेदार का इंतजार है। थिंक टैंक GTRI ने एक रिपोर्ट में सुझाव दिया कि भारत को पहली मध्यम आय वाला देश बनना चाहिए और फिर भारतीय रुपए को दृढ़ मुद्रा बनाने पर जोर देना चाहिए। GTRI ने कहा कि ऐसा होने तक स्थानीय मुद्रा में वैश्विक व्यापार से निपटान को बढ़ावा देना चाहिए। KK बिड़ला समूह की कंपनी अवध शुगर एंड एनर्जी लिमिटेड का चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में शुद्ध लाभ 29 करोड़ रुपए रहा। कंपनी को बीते वित्त वर्ष की समान तिमाही में 16 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। अवध शुगर एंड एनर्जी लिमिटेड ने एक बयान में कहा कि जुलाई सितंबर तिमाही में उसका कुल आय 799 करोड़ रुपए रही, जो बीते वित्त वर्ष की समान तिमाही में 594 करोड़ रुपए थी। भारत की अर्थव्यवस्था पहली बार $4 ट्रिलियन के पार। इसके साथ ही भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के काफी करीब पहुंचा। न्यू फंड ऑफरिंग यानी NFO के माध्यम से म्यूचुअल फंड की वसूली चालू वित्त वर्ष के जुलाई सितंबर के दौरान पिछली तिमाही की तुलना में लगभग 4 गुना बढ़कर 22,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। इस अवधि के दौरान 48 नए फंड बाजार में लॉन्च हुए। आने वाले समय में बाजार में और फंड आने की उम्मीद है। इजराइल ने गाजा के अल शिफा अस्पताल में हमास के जरिए बंधक बनाए गए लोगों के CCTV फुटेज जारी की है। उन्होंने दावा किया है कि अल शिफा के नीचे एक सुरंग बनी हुई है। इजरायली सेना ने एक वीडियो जारी कर दिखाया है कि अल शिफा के नीचे 10 मीटर गहरी और विस्फोटक रोधी सुरंग का पता लगाया गया है। इसका इस्तेमाल हमास से संबंधित भूमिगत संपत्तियों में प्रवेश करने से रोकने के लिए किया जाता है। इस सुरंग के अंदर हथियार मिले हैं। वहीं इजराइल के दावे पर हमास ने अपनी सफाई दी है। हमास ने स्वीकार किया कि उनके पास सैकड़ों किलोमीटर लंबी गुप्त सुरंगें हैं, लेकिन अस्पताल में उनके पास सुरंग नहीं है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने विश्वास जताया कि उनकी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी अगला आम चुनाव जीतेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से होंगे। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में नियुक्त एक जिला न्यायाधीश को देश के रक्षा सचिव एवं सेना के पूर्व जनरल हमदुज्जमान को कथित तौर पर अदालत के आदेश का पालन करने में विफल रहने पर फटकार लगाने के चलते पद से हटा दिया गया। अमेरिका ने 11 प्रभावशाली सांसदों के एक समूह ने बाइडेन प्रशासन से आग्रह किया है कि जब तक पाकिस्तान संवैधानिक व्यवस्था बहाल नहीं करता और स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव नहीं कराता, तब तक उसे भविष्य में दी जाने वाली सहायता रोक दी जाए। सांसदों ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को लिखे एक पत्र में विदेश मंत्रालय से यह आकलन करने का अनुरोध किया कि कहीं अमेरिका से मिलने वाली सुरक्षा सहायता के जरिए पाकिस्तान में मानव अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा। मालदीव के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा कि मालदीव में 77 भारतीय सैन्यकर्मी हैं और यहां की नई सरकार भारत के साथ हस्ताक्षरित 100 से अधिक समझौतों की समीक्षा कर रही है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी का उम्मीदवार बनने की दौड़ में शामिल भारतीय अमेरिकी विवेक रामास्वामी ने कहा है कि हिंदू आस्था में उन्हें इस दौड़ में शामिल होने की स्वतंत्रता और प्रेरणा दी है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खोमेनी ने मुस्लिम देशों से इजराइल के साथ राजनीतिक संबंधों को खत्म करने की अपील की है। इससे पहले अरब लीग के सदस्यों के बीच संयुक्त शिखर सम्मेलन में अरब लीग के कई देश इजराइल पर व्यापक प्रतिबंध लगाने पर सहमत नहीं हुए। एलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के विशाल रॉकेट स्टारशिप का दूसरा टेस्ट भी फेल हो गया। अमेरिका के टेक्सास में स्टार बेस लॉन्च साइट से इस 2 चरणों वाले रॉकेट शिप को लॉन्च किया गया। जापान में सबसे बड़े धार्मिक बौद्ध संगठन सोका गक्कई के पूर्व प्रमुख डेइसाको इकेदा का निधन हो गया। वे 95 वर्ष के थे। इकेदा ने जापान के बौद्ध भिक्षु निचिरेन की शिक्षाओं पर आधारित इस संगठन को विश्व में लोकप्रिय बनाया था। ऑस्ट्रेलिया ने छठी बार वनडे विश्व कप का खिताब जीत लिया है। अहमदाबाद में खेले गए खिताबी मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हराने में सफलता पाई। ऑस्ट्रेलिया की जीत में ट्रेविस हेड ने अहम भूमिका निभाते हुए शतकीय पारी खेली। ट्रेविस हेड ने 137 और लाबुशेन ने नाबाद 58 रन बनाए। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने फाइनल में एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। यह जोड़ी एक कैलेंडर ईयर में वनडे की दूसरी सबसे बेस्ट जोड़ी बन गई। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 240 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। भारत के लिए राहुल और कोहली ने अर्धशतकीय पारी खेलने में सफलता पाई। मिचेल स्टार्क ने 3 विकेट लिए। भारतीय गोल्फर गगनजीत भुल्लर ने इंडोनेशिया मास्टर्स का खिताब जीत लिया है। ये उनका 11वां एशियाई टूर खिताब है।
गगनजीत भुल्लर की इंडोनेशिया में 5वीं जीत है। भुल्लर ने अंतिम दिन 67 का कार्ड खेला, जिसमें 4 बर्डी और 2 बोगी शामिल है। मैक्स वर्स्टापेन ने लास वेगास ग्रैंड प्री का खिताब जीत लिया है। फरारी के चार्ल्स लेक्लर्स ने दूसरा और रेड बुल के सर्जियो पेरेज ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। फ्रांस के फुटबॉल टीम ने इतिहास में सबसे बड़ी जीत हासिल करते हुए जिब्राल्टर को 14-0 से हराने में सफलता पाई। फ्रांस के लिए स्टार स्ट्राइकर किलियान एम्बाप्पे ने हैट्रिक लगाने में सफलता पाई। वहीं कोमेन और अनुभवी जिरूड ने 2-2 गोल किए। बार्सिलोना की महिला टीम ने शानदार खेल दिखाते हुए स्पेन की महिला फुटबॉल लीग में रियल मैड्रिड को 5-0 से हराने में सफलता पाई। ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल मैच में भारत को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। वहीं हार के बाद विराट कोहली बुरी तरह टूट गए। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए वर्ल्ड कप मुकाबले का असर सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 पर दिखने को मिला। मैच के कारण फिल्म 10.28 करोड़ के कलेक्शन पर सिमट गई। वर्ल्ड कप में कमेंट्री करने वाले हरभजन सिंह फाइनल मैच के दौरान अपने एक कमेंट को लेकर विवादों में घिर गए हैं। अजय देवगन ने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ क्रिकेट मैच एंजॉय करने की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की है। टेलीविजन एक्ट्रेस आशिका गुराडिया हाल ही में एक क्यूट से बेबी की मां बनी। आशिका गुराडिया ने अपने बेटे विलियम अलेक्जेंडर संग पहला फोटो शेयर किया। विक्रांत मैसी की फिल्म 12th फेल लगातार अपनी सफलता का परचम लहरा रही है। 12th फेल की अब तक टोटल कमाई 38.34 करोड़ तक पहुंच गई है। फिल्म धूम के निर्देशक संजय गढ़वी का अचानक निधन हो गया। संजय हर रोज की तरह सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। इसी बीच उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। मिस यूनिवर्स 2023 का ऐलान कर दिया गया है। शेनेस पैलासियोस के सिर विजेता का ताज सजा। मशहूर अभिनेता विनोद थॉमस का केरल के पम्बाडी में एक खड़ी कार से शव बरामद हुआ। कार एक होटल के परिसर में खड़ी थी। सीमित स्क्रीन पर रिलीज हुई फिल्म खिचड़ी 2 ने दूसरे दिन भी अच्छा प्रदर्शन किया। फिल्म ने गुजरात में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है।